गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वाच्य का अध्ययन करेंगे। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है बोलने का विषय। यानी जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है कि कभी हमारे बोलने में जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, कभी कर्म होता है और कभी भाव की प्रधानता होती है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के किसी भी कथन में कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है, कभी कर्म के अनुरूप होती है और कभी दोनों के अनुरूप न होकर भाव की प्रधानता होती है। यानी जो क्रिया होती है वो कर्ता, कभी कर्म और कभी भाव के अनुरूप होती है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। सीता बैडमिंटन खेलती है। तो यहाँ पर देखिए, सीता जो है वो कर्ता है, मीन्स सब्जेक्ट है, और जो खेलती है ये क्रिया है, अर्थात वर्ब है। तो ये एक्टिव पैसिव के जैसे ही होता है, जैसे आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा। लेकिन इंग्लिश में 2 वॉइस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव, और हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और इसमें भाववाच्य भी होता है, भाव की प्रधानता के कारण। तो सीता यहाँ पर कर्ता है और खेलती है यहाँ पर क्रिया है। सीता बैडमिंटन खेलती है। अब खेलती है, क्रिया से क्या पता चल रहा है? कर्ता जो है किसके अनुरूप है? क्रिया जो है वो कर्ता के अनुरूप है यहाँ पर, अर्थात खेलती है। खेलती है से आपको पता चल गया होगा कि जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है। हिंदी में आपने लिंग पढ़े होंगे, 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वचन भी आप लोगों ने पढ़े हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आपको पता चल रहा है, खेलती है से हमें पता चल रहा है कि जो कर्ता है वो एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो सीता बैडमिंटन खेलती है। यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुरूप है, इसलिए यहाँ पर ये कर्तृवाच्य होगा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें जो है सीता के द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। यहाँ पर बात वही है, सीता बैडमिंटन खेलती है, लेकिन यहाँ पर वाक्य को थोड़ा सा हमने बदल दिया है। इसमें कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन वाक्य को जो कहा गया है उसके कहने का तरीका अलग है। तो देखिए, सीता के द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। यहाँ पर था सीता बैडमिंटन खेलती है, यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से था। अब वाक्य बदल गया, सीता के द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। ऊपर था खेलती है। खेलती है से हमें आभास हो रहा था कि जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब खेला जाता है, कर्ता वही है, स्त्रीलिंग और एक वचन, लेकिन यहाँ पर क्रिया बदल गई, खेला जाता है। तो क्या खेला जाता है? बैडमिंटन। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है और कर्म है बैडमिंटन। तो इस प्रकार से अब हमें क्रिया से आभास हो रहा है कि जो ये है ये कर्म के अनुसार है और कर्म है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन खेला जाता है। यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो गई है, तो यहाँ पर क्रिया का रूप बदल गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अब सीता से खेला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब कर्म नहीं है, ऊपर वाले में भी कर्म था, सेकंड वाले में भी कर्म था, यहाँ पर कर्म नहीं है, क्योंकि जो भाववाच्य होते हैं उसमें कर्म नहीं होता है, यानी अकर्मक वाक्यों से बनते हैं। तो सीता से खेला जाता है। अब खेला जाता जो है ये भाव के अनुसार है, यहाँ पर क्रिया, इसमें भाव आ रहा है कि क्या भाव आ रहा है? सीता से खेला जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो भाव के अनुसार आई है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाच्य हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। जो प्रथम है उसमें कर्ता जो होता है वो प्रधान होता है, यानी जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। दूसरे प्रकार के वाक्यों में
क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है, और जो तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें क्रिया भाव के अनुसार होती है। तो इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के हैं। प्रथम है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आ गए होंगे। 3 प्रकार से वाच्य होते हैं। अब हम कर्तृवाच्य के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुरूप हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ये अभी हमने आपको उधर समझाया था, जैसे सीता बैडमिंटन खेलती है तो खेलती है क्रिया से पता चल रहा है कि जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो क्रिया का जो लिंग तथा वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे और उदाहरण देखिए इसमें, माताजी बच्चे को पढ़ाती हैं। पढ़ाती हैं क्रिया है और माताजी यहाँ पर कर्ता हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम खाना खाता है। तो यहाँ पर श्याम कर्ता है और खाता है क्रिया है। तो खाता है क्रिया से पता चल रहा है कि जो कर्ता है वो पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इस प्रकार उपरोक्त वाक्यों में माताजी और श्याम कर्ता हैं तथा पढ़ाती है और खाता है क्रिया है। कर्ता के लिंग व वचन के अनुरूप है, अतः कर्तृवाच्य हैं। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, चित्रकार चित्र बनाता है। ठीक है, चित्रकार चित्र बनाता है। तो यहाँ पर चित्रकार कर्ता है, चित्र जो है वो कर्म है और बनाता है क्रिया है। तो बनाता है क्रिया से पता चल रहा है कि ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता जो है इसका वो पुल्लिंग है और एक वचन है। चित्रकार चित्र बनाता है, जो चित्र है वो चित्रकार बनाता है। अगला देखिए, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। यहाँ पर ने कर्ता की विभक्ति आ रही है। कारक पढ़े होंगे आपने, तो कारक में 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति होती है ने। तो कर्ता जो है वो परसर्ग रहित भी हो सकता है और उसमें परसर्ग यानी विभक्ति आ भी सकती है। निशा ने अच्छी कविता लिखी है। अगला एग्जाम्पल है, रितिका ने मिठाई खाई। ठीक है, तो यहाँ पर रितिका कर्ता है और खाई क्रिया है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुरूप है। इसी प्रकार से बाकी एग्जाम्पल में भी आप देख रहे होंगे कि जो क्रिया है वो यहाँ पर कर्ता के अनुरूप है। तो इस प्रकार से जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है और क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो आपको इतने सारे उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम कर्मवाच्य को कल विस्तार से समझाएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य को। तब तक आप इसे पढ़कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं इसकी पिक डाल देती हूँ। वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं और कर्तृवाच्य किसे कहा जाता है। आज आप अपनी नोटबुक में यही वर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।